तो हेलो दोस्तों और उनकी दोस्तानियों, स्वागत तो कर लो हमारा। मैं आ चुका हूँ एक और एपिसोड लेके। ये मैं ना इस बार क्या करूँगा, एपिसोड 5 और एपिसोड 6 को दोनों को एक साथ डालने वाला हूँ मैं। इसमें थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और दोनों एपिसोड बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं, तो कम से कम 15-16 मिनट का होगा ये। तुम लोग देख लेना, मैं जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी करूँगा। आज संडे था तो मैं थोड़ा जल्दी बना लूँ और मैं इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं अभी तुरंत चालू करता हूँ। तो हमने देखा था दी गॉब्लिन नाइट्स के आखिरी एपिसोड में जो अपना एमसी था वो सियोल्वा से पिट चुका होता है और सियोल्वा ने उसको खिस करके बचा लिया होता है, मतलब अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करके। फिर हम देख रहे थे जो अपना एमसी रहता है वो सियोल्वा के घर के अंदर रहता है। सियोल्वा अपने एमसी के लिए चाय लाई होती है और हमको दिखाया जा रहा होता है। सियोल्वा एमसी बात कर रहे होते हैं, अपना एमसी ना उसको सब कुछ याद होता है, तो अपनी सियोल्वा से बोल रहा है मुझे माफ़ कर दो, मुझे सब कुछ याद है मगर मेरा कंट्रोल बिल्कुल नहीं था अपने ऊपर, इसलिए मैंने तुमसे लड़ाई की। तो अपनी सियोल्वा होती है, बोलती है अरे छोड़ो इसको, काहे सॉरी बोल रहे हो, तुम ये चाय पियो पहले। तो जो अपना एमसी होता है क्या ये पीना है मेरे को, तो बोलता है ठीक है। फिर जैसे वो पीता है तो अपनी सियोल्वा को बोल रही होती है अगर तूने इसको बाहर निकाला तो तू मर जाएगा तुरंत ही, क्योंकि अपने एमसी को वो चाय बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होती है, वो बहुत ख़राब होती है। तो अपनी जो सियोल्वा होती है बोलती है ये तो चाय मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, ये बहुत काम की है एक हाल्फ गॉब्लिन के लिए, ये तुम्हारी एनर्जी को भी रिस्टोर करेगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकत देगा, स्ट्रेंथ देगा। तो वैसे ही रहता है सब कुछ। और जो अपनी भाभी जी और अपने एमसी के बीच में जो कन्वर्जेशन होती है वो आगे बढ़ती है और उसमें हमको बताया जा रहा होता है। जो अपनी सियोल्वा होती है वो अपने एमसी से बोलती होती है कि यार तुम कुछ एक चीज़ भूल नहीं रहे हो, वो बड़ा मुँह जिससे तुमने पहली बार लड़ाई की थी और अपनी पावर को अवेकन किया था वो भाग चुका है। हम लोग फाइट कर रहे थे, जब तुम मेरे से फाइट कर रहा था तब वो भाग गया था। अपना जो सियोल्वा रहती है वो अपने एमसी को बता रही होती है ये सब। सियोल्वा अपने भाई को ये भी बोल रही होती है मगर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली है, जो जज ने तुम्हारा फैसला किया था अगर जो भी जीतता है वो उसको खा सकता है। इसका मतलब जो बड़ा मुँह है वो तेरी प्रॉपर्टी है, तू जब चाहे उसको खा सकता है अगर वो तुझे एक बार मिल जाए, इसलिए वो हमेशा छुप के रहने वाला है। मेरे को अब लगता नहीं वो 100-200 साल के बाद तेरे को अब दिखेगा भी, अब वो छुप के रहेगा, मगर तू अभी कभी उससे दिख जाए तो उसे खा लियो। जो अपना एमसी होता है उसको एक ही चीज़ समझ आ रही होती है कि अब उसे मॉन्स्टर को खाना पड़ेगा क्योंकि उसे ताकतवर बनना है। एमसी भले एक बॉडी से डीमन बन चुका है मगर वो अभी मेंटली इंसान ही है, तो वो बोल रहा होता है अपनी सियोल्वा से पूछ रहा होता है दूसरा रास्ता नहीं है ताकतवर बनने का, क्या मेरे को बिना डीमन को खाए हुए मैं ताकतवर बन ही नहीं सकता। तो अपनी सियोल्वा बोल रही होती है तू क्या बोल रहा है दूसरा रास्ता, अब तू ह्यूमन नहीं रहा, अब तू डीमन बन चुका है, तो अपने आप को देख, तू पहले जैसा नहीं, अब तू बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। अगर तू स्ट्रांग बनने के लिए किसी को नहीं खा सकता अभी तू उसके लिए तैयार नहीं है, ऐसा अपनी सियोल्वा बोल रही होती है और आगे बोलने जा रही होती है। उससे पहले अपना एमसी बोल लेता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरों को मार के खाना ये एक मूवी की तरह लगता है, मैं ये करना तो नहीं चाहता और दूसरे मॉन्स्टर की तरह ही हो जाएगा, दूसरों को मारना दूसरों को खाना। मैं ह्यूमन था, एक मॉन्स्टर नहीं था, मगर अगर मेरे को मारना पड़े, मेरे को खाना पड़े ताकतवर बनने के लिए मैं उसे खाऊंगा, मैं सबको मारूंगा क्योंकि मेरे को ताकतवर बनना है। मुझे पता है कुछ महीनों में इंसानों के साथ कुछ भी हो सकता है, मगर मुझे ये रोकना है तो मुझे बनना पड़ेगा डीमन किंग, मैं बहुत ताकतवर बनूंगा। अपना एमसी ये सब बोल रहा था क्योंकि उसे डीमन किंग बनना होता है, वो एक लॉ लाना चाहता है। अपना भाई आगे बोलता है मैंने जैसे तुम्हें बोला था मैं अपना पूरी मेहनत करने वाला हूँ, सब कुछ देने वाला हूँ मैं ताकतवर बनने के लिए। अपना भाई तुरंत सियोल्वा के ऊपर चढ़ जाता है, जैसे कोई ऑब्जेक्शन होता है और दूसरी पार्टी के ऊपर चढ़ जाती है, वैसे ही करके अपना एमसी बोल रहा होता है मैं बस जानना चाहता हूँ कि कोई दूसरा तरीका हो कि डीमंस को मारना ना पड़े, खाना ना पड़े और मैं ऐसे भी ताकतवर हो जाऊँ, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीछे हट रहा हूँ ताकतवर होने से, मेरे को ताकतवर होना है, मेरी मदद करो, ऐसा अपना भाई सियोल्वा से बोल रहा होता है। अपने भाई की इतनी बात सुन के अपनी भाभी जी बोलती है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ कि तुम कैसे अपनी ताकत बढ़ा सकते हो, तुम्हें अपने डीमन एनर्जी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा पहले। सबसे अच्छा और आसान तरीका तो यही है कि तुम अपने डीमन को खाओ, दूसरे डीमन को खाओ और तुम अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हो, मगर उसके लिए भी एक लॉ बना हुआ है कि तुम्हें पहले उसको ड्यूल के लिए चैलेंज करना पड़ेगा और फिर तुम दोनों एग्री होने चाहिए लड़ाई के लिए और उसके परिणाम के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, उसके बाद तुम उस दूसरे को खा सकते हो जिसके साथ तुमने लड़ाई की होती है। सबसे कमजोर स्पीसीज होती हैं वो खा जाने के लिए ही होती हैं, ऐसा हम डीमंस में बोलते हैं। जो सबसे कमज़ोर है वो बस ख़त्म हो जाना चाहिए, वो बिल्कुल भी बोझ नहीं बनना चाहिए इस धरती के ऊपर। अगर तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि ये डीमन वर्ल्ड है, यहाँ पर सारे के सारे डीमन है जो यहाँ पर बचपन से ही पैदा हुए हैं, तो ये सारे के सारे तुमसे ताकतवर ही हैं, मगर जो तुमसे वीक होंगे इस समय वो तुमसे बिल्कुल भी नहीं लड़ने वाले हैं, तो तुम्हें आराम से कोई फूड खाने को नहीं मिलने वाला है और जो भी तुमसे ताकतवर होंगे वो तुमसे ऊपर निकलने के लिए, तुम्हें मारने के लिए भी आने वाले हैं, तो इसलिए तुम्हें उनसे भी ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। जो तुम्हारी अभी करंट स्ट्रेंथ है उसके सामने तुम इन लोगों से बिल्कुल भी टिक नहीं सकते, जो तुमसे ताकतवर है वो तुम्हें मार जाएंगे और खा जाएंगे, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे तुम्हें पता अपनी सियोल्वा अपने एमसी को बता रही होती है, जैसे कि तुमको पता है कि कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहता है। अपनी भाभी जी और अपना एमसी दोनों बातें कर रहे होते हैं और फिर अपनी सियोल्वा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बोलती है आ जाओ मेरे साथ बाहर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। जब तुम सो रहे थे तब मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज
प्लान किया था, क्योंकि वो तुम उसको खा नहीं सकते, बड़ा मुंह भाग चुका है तो तुम हमसे खा नहीं सकते। तो इधर देखो, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। अपना एमसी हैरान हो जाता है, बोलता है क्या ये गिफ्ट है, ये जो तुमने बोला था? तो अपनी सोलो बोलती है हाँ यही गिफ्ट है, ये बुरा नहीं है ना, मतलब तुम उस बड़े मुंह को खा नहीं पाए थे तो तुम इसे खाओ और अपने डीमन एनर्जी को रिकवर करो, ताकतवर बनाओ, और जो भी इसके बाद डीमन एनर्जी होगी वो तुम इसे ले सकते हो। अपना एमसी बोलता है क्या ये सही रहेगा इसको मार के खाना? तो अपनी सोलो बोलती है हाँ ये सही रहेगा, ये डिफेक्टिव पीस है, तुम समझ सकते हो जो मार्केट में डिफेक्टिव पीस आते हैं, मतलब ये पागल हो चुका है, इसने अपनी पूरी बिरादरी को खा लिया है। तो अब ये वो नहीं रहा जो पहले था, ये जो तुम जानते हो ना, ये कोबोल्ट्स ये सब होते हैं, ये कोबोल्ट डीमन रहता है और ये इसको खाने की बात तो कर रहे होते कि इसमें दिमाग नहीं होता है, तो अब ये यूजलेस है, ये अब डीमन नहीं रहा, ये खाली जानवर बन चुका है। तो अब ये तुम खा सकते हो उसको। अपने सिल्वर से बोल होते हैं अपने एमसी से, और जो सिल्वर होती है वो उड़ के एक छत के ऊपर चली जाती है, और जो डीमन होता है वो अपने एमसी को मारने लगता है, उससे लड़ने लगता है। नहीं यार मैं क्या करूं, ये बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ जाता है। देखो मैं अभी वीडियो बना रहा था, तो जब जैसे ही मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा था तो तुरंत सारे के सारे आलू ले लो भिंडी ले लो आ जाते हैं, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था। अब मैं क्या कर सकता हूँ इन लोगों का? और तुम लोग यार मेरे को जल्दी सपोर्ट करो, जितना जल्दी तुम सपोर्ट करोगे 500 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर होने के बाद मैं एक अच्छा माइक ले लूँगा जिसमें नॉइज़ कैंसलेशन होगा, तो ये मेरे ख्याल से उसके बाद हम जल्दी वीडियो ला पाऊँगा मैं, इसलिए तुम लोग मेरे को सपोर्ट करो। हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो डिस्ट्रक्शन आ गया था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोबारा से। तो हम कहाँ पर थे? जो अपना एमसी था वो पिटने लग गया होता है, मतलब कि जो कोबोल्ट होता है, जो जिसमें दिमाग नहीं होता वो जानवर, वो जो आधा डीमन मान लो उसे, और वो अपने एमसी के ऊपर हमला कर रहा होता है, अपने एमसी डॉच कर लेता है। मगर जो अपनी सिल्वा होती है वो अपने एमसी को देख रही होती है ऊपर से, और बोल रही होती है ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, मतलब ये अभी अभी कुछ घंटों पहले ही डीमन बना है, मगर ये अब तुरंत ही माहौल जो है उसमें बैठ जाता है, उस माहौल में डल जाता है। सिल्वा उस डीमन के बारे में बता रही होती है जो कि पागल हो चुका होता है, वो बता रही होती है ये जो डीमन है ये अपनी हेल हाउंड मतलब उसकी क्लैन जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही फेमस था, इसको ना फेस्टिवल के लिए भी अनाउंस किया गया था इस डीमन को, मगर उसके बाद इसने अपने सारे डीमनों को खा लिया, और जितनी ज़्यादा एनर्जी इस भाई को मिल गई अपने डीमन को, तो ये पागल हो गया, इसलिए अभी ऐसा एनिमल सा बन चुका है और अपने एमसी से फाइट कर रहा होता है। हम वापस फाइट में आते हैं। अभी बीच में फ्लैशबैक आ गया था डीमन का, तो जो अपना डीमन होता है वो एक स्लैश मार देता है अपने एमसी को, मगर अपने एमसी डॉच कर लिया होता है क्योंकि उसके अब रिफ्लेक्सेस एक डीमन की तरह बहुत तेज हो चुके होते हैं। जो अपनी भाभी जी अपने एमसी को दूर से ऑब्जर्व कर रही होती है, वो देख रही होती है और बोल रही होती है अभी अपना गॉब्लिन क्लब यूज़ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस समय ये अपने कॉन्शियसनेस में नहीं था, तो इसकी बॉडी ने वो इनहेरिट मैजिक यूज़ किया था, मगर अब ये नहीं कर सकता। अब इसको जो इसके दिमाग में है ये वही कर सकता है, जैसे कि रेसलिंग हो गया, मगर इस डीमन के सामने भी ये इसको पकड़ नहीं सकता, ये डीमन बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो अभी इसको कैसे पकड़ के अपना गॉब्लिन रेसलिंग देगा? तो मेरे को लगता है कि अब इसको अपनी डीमन एनर्जी ही यूज़ करनी पड़ेगी, ये अपनी ब्रूटल फोर्स यूज़ नहीं कर सकता। मगर अब जो एमसी होता है वो अपना एक स्टैंड ले लेता है, वो अपना जो सिल्वा होती है वो हैरान हो जाती है, बोलती है क्या ये कौन सा स्टैंड है? वो अपना बॉक्सिंग का स्टैंड ले लिया होता है, क्योंकि उसने अपने ह्यूमन वर्ल्ड में बॉक्सिंग सीखी होती है। जोर से मुक्का जड़ देता है उस अपने भाई डीमन के ऊपर, और फिर हमको बताया जा रहा होता है उसका अपने एमसी का पास, जिसके अंदर वो अपने ह्यूमन वर्ल्ड में था, और हमको बताया जा रहा होता है जो अपना एमसी रहता है वो बॉक्सिंग सीखने के लिए गया होता है, और उसका जो ट्रेनर होता है वो बोल रहा था तुम बहुत अच्छे ही करते हो, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। अपने एमसी से बोल रहा होता है, तारीफ कर रहा होता है, बोल रहा होता है तुम बस 6 महीने और मेहनत कर लो, उसके बाद जैसे ही तुम वेट अपना लूज कर लोगे तुम चैंपियनशिप में पार्ट ले सकते हो, और तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे ताकतवर हो जाओगे और तुम चैंपियन बन जाओगे। अपना एमसी नर्वस होकर उस समय सोच रहा होता है कि काश ये बॉक्सिंग हेल्प कर दे उसकी पतला होने में, क्योंकि वो मोटा ही था, पतला नहीं हो पा रहा था। मगर अभी वो अपने पुराने वर्ल्ड की ये मेमोरी यूज़ करके अपनी बॉक्सिंग की सारी टेक्निक यूज़ कर रहा होता है अपनी डीमन एनर्जी के साथ मर्ज करके, और वो अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है अपना एमसी, और पुराने ज़माने की बात याद कर रहा होता है। अपना एमसी बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वो पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा है, तो अब वो सबको कूट देगा और डीमनों के ऊपर अपना गुस्सा उतार रहा होता है। और जो अपना एमसी रहता है उसको बहुत ज़्यादा ही पीट रहा होता है, अपनी बॉक्सिंग की स्किल इस्तेमाल करके उसने बहुत तेज़ी से अपना मुक्का जड़ दिया होता है, लाते भी जड़ दी होती है अपने उस कोबल्ट डीमन के ऊपर, और ऐसे मार रहा होता है, इतना कतई कूल लग रहा होता है अपना भाई जो अपना एमसी है। देख सकते हो तुम इस फोटो के अंदर कि अपना भाई की जोर तरीके से उसको किक मारी होती है, और अपना जैसे उसको एक मुंह पे एक चपाट मारी होती है अपने एमसी ने, और अपने जो कोबल्ट डीमन होता है बहुत ज़्यादा ही दूर जाके गिर रहा होता है, और जो सिल्वा होते हैं ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, मतलब ये बॉक्सिंग अपने सिल्वा को नहीं पता होता कि अपना एमसी बॉक्सिंग सीख सकता है, मगर अपनी सिल्वा मार्शल आर्ट्स ये कैसे इसने यूज़ कर लिया। और यहाँ पर एपिसोड 5 खत्म हो चुका होता है, मगर मैं इसको डायरेक्ट करने वाला हूँ, तो एपिसोड 6 भी आएगा, अब ये आ चुका है। चलो एपिसोड 6 में बढ़ते हैं आगे। एपिसोड 6 में हमको दिखाया जा रहा होता है अपना जो एमसी होता है वो कोबल्ट डीमन को पीट चुका होता है, और बोल रहा होता है क्या ये कैसे हुआ, क्योंकि अपना एमसी को मार्शल आर्ट्स
आती थी जो उसने सीखी थी अपने पुराने ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर, मगर उसको लग नहीं रहा था कि यहाँ पर भी काम आएंगी। मगर जो अपना MC होता है वो डीमन बॉडी के साथ अपनी मार्शल आर्ट को यूज़ कर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ऐसा अपनी शोल्वा सोच रही होती है अपने MC को देखकर, बोल रही होती है बहुत ज़्यादा अच्छा है। MC होता बोल रहा है क्या मैं जीत चुका हूँ? तो शोल्वा होती है ऑफकोर्स नहीं, तुम नहीं जीते हो, तुम अपने पीछे देखो। और जैसे अपने क्या ये कैसे हो सकता है, और जैसे वो पीछे नहीं देखने वाले होता है उससे पहले जो कोवल डीमन होता है अपने MC को चबा लेता है, खा लेता है और बस अब उसके कंधे के ऊपर काट लेता है। अपना MC बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और खून गिर रहा होता है, बहुत ज़्यादा ही खून गिर रहा होता है अपने MC का, क्योंकि जो कोवल डीमन ने उसका हाथ ही चबा लिया होता है, कंधा चबा लिया होता है। और जो अपना MC होता है बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ह्यूमंस को अभी बताया हमको बताया जा रहा होता है जो ह्यूमंस होते हैं उनको अपने बॉडी पार्ट को खोने का ही बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि अगर उन्होंने अपने बॉडी पार्ट खो दिया तो अब वो अपना डिफेंस ही नहीं कर सकते, वो अपने आप का बचाव ही नहीं कर सकते, इसलिए वो इनसे बहुत ज़्यादा अफेड होते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, उन्हें दर्द भी बहुत होता है। मगर जो अपना MC होता है वो बहुत ज़्यादा ही उस चीज़ को देख के डिसअपॉइंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, बोलता है कि मेरा हाथ पैर चले गए, मैं क्या करूँगा। इसमें बताया जा रहा था ह्यूमन इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ही डरते हैं, और अपना जो कोवल डीमन होता है बहुत डेथली स्टेयर दे रहा होता है, मगर जो अपना MC होता है उसके पास डीमन बॉडी होती है, तो वो रीजनरेट हो चुका होता है, और जैसे ही अपना भाई रीजनरेट हुआ होता है उसकी डीमन एनर्जी भी यूज़ हुई होती है, तो अपने भाई बोलता है क्या ये सब कैसे हुआ, और जो उसके चेस्ट के ऊपर उसके निशान बने होते हैं वो भी रीजनरेट हो जाते हैं। और जैसे ही वो रीजनरेट होता है अपना कोवल डीमन जो स्लैश कर रहा होता है अपना MC डॉच कर लेता है, अपनी बॉक्सिंग के स्टैंस में आ जाता है और अपनी डीमन एनर्जी यूज़ करता है और बहुत तेज़ी से अपने कोवल डीमन को मुक्का मार देता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। वो हम देख ही सकते हैं कितना आइकॉनिक लग रहा होता है ये सीन। अपने MC अपनी आँख में पूरी डीमन एनर्जी होती है और ये जो बिजली सी फैल रही है डीमन एनर्जी है जो कि अपना MC यूज़ कर रहा होता है कोवल डीमन के ऊपर। यार मेरे को अपना MC बहुत ज़्यादा फट्टू लग रहा है, वो हर चीज़ में अपने आप को अनकॉन्शियस कर लेता है, जैसे कि अभी हमें बताया जा रहा होता है इसके अंदर जो इसमें लिखा रहता है कि जो अपना स्ट्यू है उसने अपने आप को तब पहचाना, उसने अपनी इस मोमेंट को तब पहचाना जब वो अनकॉन्शियस हो गया था। हाँ, दोबारा से अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उसकी बॉडी फिर से वो अनकॉन्शियस हो गया था, उसकी बॉडी ने सेल्फ प्रोटेक्शन की और अपना एनर्जी डीमन एनर्जी यूज़ की, और फिर उसने ऐसे अपने इसी तरीके से उसने अपने इस कोवल डीमन को मारा, एक पंच मारा और अपना कोवल डीमन बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरा और उसने एक ही पंच के अंदर अपने कोवल डीमन को मार दिया। इसके अंदर हमको बताया जा रहा होता है जब अपना MC जब वो घबरा जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है तो जो उसकी डीमन की लिमिट होती है वो उसको सरपास कर देता है, वो अपनी पूरी लिमिट तक पहुंच जाता है अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ के अंदर, और वो अपनी डीमन एनर्जी भी यूज़ कर सकता है क्योंकि वो उसकी बॉडी कंट्रोल कर रही होती है, उसकी बॉडी ऑलरेडी डीमन बन चुकी है, अपना भाई मेंटली डीमन नहीं है इसलिए वो अपनी वो यूज़ नहीं कर सकता। फिर दोबारा से चालू होता है, हमें दिखाया जा रहा होता है। इसके बाद जो अपना MC ने जो अपना अटैक किया होता है बहुत तेज़ी से, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ होता है, पूरी ज़मीन फट चुकी होती है और अपना भाई भी थक गया होता है उसको एक पंच मारने के बाद। यहाँ पर हमको अपने MC की मन की बात सुनाई जा रही होती है, इसमें बोल रहा होता है मेरे को लगा मेरे हाथ कट के गिरने वाले हैं, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और पता नहीं ये क्या हुआ, मैं बस अपना अनकॉन्शियस हो चुका था और मैंने तुरंत जब मैं वापस से अपनी आंखें खोली तो मेरे को पता चला कि मैं इसको हरा चुका हूँ। क्या ये जिंदा हो सकता है? क्योंकि अगर रिजनरेट हो सकता हूँ तो ये कोवल डीमन भी रिजनरेट जरूर हो सकता है, तो क्या ये मर चुका है? ऐसा अपना भाई सोच रहा होता है। तभी वो अपनी शोल्वा आ जाती है उसके सामने और बोल रही होती है तुमने जो उसको पंच मारा बहुत ज्यादा खतरनाक था, तुम्हें पता नहीं, तुमने अपनी डीमन एनर्जी यूज की थी इसलिए उसका पंच बहुत ज्यादा ही खतरनाक तरीके से लगा था। और तो और तुम्हें ये जान के बहुत अच्छा लगना चाहिए कि तुमने अभी तक किसी को भी नहीं मारा है, क्योंकि वो अभी मरा नहीं है, वो बस अपने आप को हिला नहीं सकता। तो अपनी भाभी जी उससे पूछ रही होती है अपने MC से, तो मुझे बताओ ये तुम्हारा पहली बार था जब तुमने डीमन एनर्जी यूज की थी अपना कंट्रोल लूज किए बिना, अनकॉन्शियस हुए बिना? मगर हमको पता है कि अपने MC ने अनकॉन्शियस होने के बाद ही यूज किया था अपना डीमन एनर्जी, मगर वो शोल्वा होती है उसे बता रही होती है तुम्हें पता नहीं है डीमन एनर्जी यूज करने का कोई एक तरीका, कोई स्पेल नहीं होता है, तुम जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो, जैसे ये तुम्हारा तरीका है अनकॉन्शियस होने का। तुम जब भी अनकॉन्शियस होगे या बहुत ज्यादा घबरा जाओगे तो तुम्हारी डीमन एनर्जी अपने आप यूज हो जाएगी। जैसे कि तुमने जो अपना फाइनल ब्लो दिया था उस डीमन को एक ही पंच में मार दिया था, जैसे तुमने बड़े मुंह को एक ही पंच में मार दिया था, एक ही रेसलिंग में मार दिया था, बस वैसे ही तुम बस अपने वन हिट किल में ही माहिर होने वाले हो। मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। अपना भाई वन हिट किल कर देता है ना तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है हमको। अपनी शोल्वा अपने MC से पूछ रही होती है कि तुम्हें नहीं पता वो जो तुम्हारा पंच था बहुत ज़्यादा ही ताकतवर था? ये मेरे को पता है, मगर अपना MC बोल रहा होता है मेरे को नहीं लगता कि मैंने उसे अपने डीमन एनर्जी यूज़ किया, मगर हाँ मेरे को फील हुआ था कि मेरे हाथों से, मेरे शरीर से इलेक्ट्रिसिटी निकली होती है। अपनी भाभी जी उससे बोल रही होती है हाँ ये जो तुमने फील किया था इलेक्ट्रिसिटी वही तुम्हारी डीमन एनर्जी थी, वो तुम्हारा तरीका था। सबका तरीका अलग अलग होता है, मेरा तरीका अलग है, तुम्हारा तरीका अलग है, तो जब भी तुम डीमन एनर्जी यूज़ करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है।
अपनी भाभी जिसको कुछ टिप दे रही होती है और बता रही होती है एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी तुम किसी से फाइट करते हो तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तभी तुम उसे आराम से लड़ा सकते हो। और मैंने तुम्हें इसी वजह से तुमसे उसे फाइट कराई थी कि तुम उसे लड़ोगे, एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम्हें तब तक अपने आप को रिकवर करना है जब तक तुम मौत को छूके से वापस ना आ जाओ तब तक। अपनी भाभी जी बोल रही होती है मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी जब तुमने उसको अपना डीमन एनर्जी यूज़ की थी, जब तुमने हालात को समझा था और तुमने तुरंत एक मूव किया था। चीज़ों को अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। मेरे को लगा था तुम्हें बस ये अडेप्ट करने में ही 10-15 दिन लगने वाले हैं, मगर तुमने तो डिवाइन एनर्जी यूज़ करना भी बहुत जल्दी सीख लिया। तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो, हमारे पास टैलेंट है, इसलिए मैं तुम्हें ये बता देती हूँ। जो अपना कोबाल्ट डिमन होता है वो वहीं पर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है, मतलब खड़ा होता है। जो अपने एमसी ने अटैक किया होता है तो वहीं अनकॉन्शियस हो गया होता है। तो अपनी सोल्व होती है, वो बता रही होती है तो तुम अपने रिवॉर्ड के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस क्या करना है, इसका डिमन कोर लेना है, तुम्हें इसे मारना है और तुम मारो। तुमने आज तक किसी को नहीं मारा है तो तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें मारना पड़ेगा। तो अपना एमसी बोल रहा होता है नहीं मैं मार के रहूँगा, मतलब कि मेरे को ताकतवर बनना है तो मैं मारूंगा, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, अपना पूरा ट्राई करूंगा, मगर मैं ताकतवर बन के रहूँगा। ये डीमन हो चाहे कोई भी हो, मैं सबको मार दूंगा। तो अपना एमसी होता है वो एक पंच बनाता है और उसे खाने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब कि उसको अपने डीमन को मारेगा और उसका कोर निकालेगा और उसे खाएगा, मतलब वैसे ही करता है। अपने पुरानी बातों को याद कर रहा होता है और बोल रहा होता है अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो मैं कैसे इन डीमनों को मारूंगा और कैसे डीमन किंग बनूंगा, तो मेरे को बनना पड़ेगा। अपने कोवल डीमन के पेट में हाथ घुसेड़ देता है और फिर वो देखता है कि हाँ अपनी सिल्वा बता रही होती है यही उस डीमन का कोर है, तुम इसे खाओगे उसकी सारी एनर्जी तुम्हें मिल जाएगी और तुम बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो जाओगे। अब तुम्हें उस डीमन का कोई मीट खाने की जरूरत नहीं है, तुम खाली कोर खाओगे तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी। और तुम्हें क्या चाहिए। अपना भाई बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने पहले बार किसी को मारा होता है और उसको उसकी एनर्जी खाई होती है। अपना भाई बोल रहा होता है मैंने इसको खा लिया मगर कुछ भी हुआ नहीं है, मगर जैसे ही वो उसको खाता है उसके कंधे पे एक कौवा बैठ जाता है और कौवा कुछ बोल रहा होता है। अपना भाई अपना बहुत घबरा जाता है, बोलता है ओ ये क्या हुआ, ये कौवा कैसे बोल सकता है। फिर तभी एक लड़की आ जाती है जो वो एक क्रो डीमन होती है जो कि अपने पंखों की यूज़ करके आ रही होती है, वो सिल्वा की दोस्त होती है। तो सिल्वा बोल रही होती है तू यहाँ पर क्या कर रही है, मेरे को लगता नहीं कि मैंने तेरे को यहाँ पर बुलाया है। तो अपनी जो क्रो डीमन होती है बोली होती है मेरे को बुरा लगा यार, दोस्त है हम कभी भी मिल सकते हैं, हमको इन्विटेशन की जरूरत थोड़ी है। और मैं ना किसी इन्विटेशन की वजह से बिल्कुल नहीं आई हूँ, मेरे को एक काम था जो कि जज ने बोला था। जो लड़की होती है जिसका नाम सियोलमी होता है वो अपने एमसी से बोलती है तो तुम हो ना एक हार्ड डीमन, अपने एमसी से बोलती है और बोलती है तो तुम ही हो वो जो सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। मेरा नाम सियोलमी है और मैं सियोल्वा की भी दोस्त हूँ बचपन से। और उन लोगों का इंट्रोडक्शन हो रहा होता है, अपना भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं सियोचोई हूँ। तो और जो सियोल्वा होती है बोले तो तुझे पता क्या काम था, मेरे को ये बता। जो अपनी सियोलमी होती है वो अपनी भाभी जी से बोल रही होती है मैं ना वो जो बूढ़ा था, जो बूढ़ा आदमी अपने एमसी को लेके आया था, वो मैन गेट होता है इन लोगों का, वो जज होता है जो ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड के बीच में गेट को कंट्रोल करता है। तो जो सियोलमी होती है वो पार्ट टाइम जॉब करती है उस जज के लिए जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में जाती है और कुछ मदद करती है लोगों की और अपना कुछ काम करती रहती है। सियोल्मी ये सब बात कर रहे होते हैं और जो सियोलमी होती है वो बोल रही होती है, वो उस कोबल डीमन को देख के वो जो अपने एमसी ने उसको मारा होता है उसको देख लेती है वहीं पर पड़ा हुआ और वो बोलती है तो तुम लोगों ने इन दोनों को इसको मिलके पकड़ा है। तो अगर अपनी सियोल्वा होती है बोलती है हमने ही अपने एमसी ने खुद से किया ये सारा काम। अपनी सियोल्मी होती है वो रिवॉर्ड देने आई होती है कोबल डीमन को मारने के बदले। तो जो अपनी सियोल्वा होती है बोलती है तुम सारा काम इसी को दे दो, सारा रिवॉर्ड इसी को दे दो, सब कुछ इसने किया है, इसने इसको मारा है। और अपनी सियोल्मी अपने एमसी के ऊपर चढ़ जाती है, मतलब ऐसे जैसे तुम फोटो में देख ही सकते हो अपना एमसी चौंक जाता है। और सियोल्मी बोली होती है हाँ मैंने देखा, मैं तुम लोगों को देख रही थी स्टार्टिंग से ही, जब तुम लोग फाइट कर रहे थे तुम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो, कुछ घंटों के अंदर ही तुम्हें डीमन बने हुए कुछ घंटे हुए मगर तुम बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो। अपनी सियोल्मी बहुत इंप्रेस हो गई होती है अपने एमसी से और सियोल्मी बोल रही होती है ये तो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि ये बहुत बड़ा ही अपोनेंट होने वाला है फेस्टिवल के अंदर और मेरे को लगता है यही जीतने वाला है। तो जो अपनी सियोल्वा होती है बोलते नहीं ये बिल्कुल नहीं जीतने वाला है, तो पहले राउंड में ही पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात होने वाली है। अपनी सियोल्वा उसका मजाक उड़ा रही होती है अपने एमसी का कि तुरंत ही खा लिया जाएगा दूसरे डीमन के द्वारा। और सियोल्मी होती है वो अपने एमसी की तरफ देख रही होती है और सियोल्वा से बोल रही होती है मैं इस बात पे डिसएग्री करती हूँ कि ये हारने वाला नहीं है, जीत जाएगा, बहुत ताकतवर है और ऊपर से हैंडसम भी है। सियोल्मी अपने एमसी से बोल रही होती है तो अब तुम्हारा नाम सियो है ना, तो मेरे को ये बताओ तुम क्या रिवॉर्ड लेना चाहोगे। जैसे तुमने पहले बोला था तो तुम्हारे रिवॉर्ड है, तुम्हारा पहला रिवॉर्ड है कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जाना चाहोगे, तुम्हारा जैसे दूसरा रिवॉर्ड है तुम यहीं पर रह स्ट्रॉन्गर बनना चाहोगे। तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या है, तुम्हारा जवाब क्या है। मतलब कि भाई वो अपने एमसी को चांस मिल चुका है, वो अपने ह्यूमन वर्ल्ड में दोबारा जा सकता है, मगर उसका एक कंडीशन होने वाली है। वो कंडीशन जो भी होगी कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाएगा, क्या करेगा और कितने समय में आने वाला है वो सब हमको बताया जाएगा अगले एपिसोड में। तो हाँ ये एपिसोड 6 यहाँ पर खत्म हो चुका है, अब तुम्हें वेट करना पड़ेगा एपिसोड 7 का। तो तुम्हें बस वीडियो में रिस्पॉन्स करना है, तो मैं एपिसोड 7 भी बहुत जल्दी ले आऊँगा।
भाई तो मैं तुम्हें ये बता दूं, मैंने एपिसोड 5 और एपिसोड 6 एक साथ क्यों डाला, क्योंकि दोनों एपिसोड बहुत छोटे थे। मतलब एपिसोड इतने ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, मगर इन एपिसोड के अंदर क्या था ना कि दोनों की स्टोरी बहुत ज़्यादा ही छोटी थी। उसमें पहले में क्या हुआ, अपने सियोचोई सो के उठा और उसने उससे कोबाल्ट डीमन से फाइट की, और दूसरे में उसने कोबाल्ट डीमन को हरा दिया, और फिर उसे एक क्रो डीमन मिला और उसे मौका मिला ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का। बस दोनों एपिसोड में इतना ही बताया गया है हमको, और इसलिए मैंने दोनों के एपिसोड को एक साथ डाल दिया। थोड़ा छोटा रहेगा, मतलब हो जाएगा 20 मिनट के आसपास का। तो बस अब क्या देख रहे हो तुम लोग, अब तो पूरा एपिसोड खत्म हो चुका है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद जियो और जीने दो। बाय बाय। और हाँ, अपनी ड्यूटी जरूर पूरा कर लेना, लाइक और सब्सक्राइब करने की।